है हर्षिल एग्रोटेक लिमिटेड की। आज के दिन की बात करें तो आज फिर से हमको एलसी लगता हुआ नज़र आ रहा है। 5% तक की गिरावट। स्टॉक 9 रुपीज़ 93 पर हमको एलसी में लॉक होता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों ये पेनी स्टॉक होते हैं ना, कुछ इसी तरह से होते हैं। सर्किट लगाते हैं, ऊपर जाते हैं, फिर यहाँ से सेलिंग शुरू हो जाती है। किसी भी पॉइंट से ऑपरेटर्स अपनी प्रॉफिट बुकिंग शुरू करते हैं और यहाँ से लगातार फिर स्टॉक गिरावट दिखाता है। तो ऐसे जब आप ऐसे इन्वेस्ट करते हो किसी स्टॉक में, तो अपनी इन्वेस्ट अमाउंट जब अच्छे खासे प्रॉफिट में हो जाते हैं तो इन्वेस्ट अमाउंट एटलीस्ट विड्रॉ कर देनी चाहिए, और उसके बाद जो बची कुछ अपने होल्डिंग होती है उसमें हम छोड़ दे सकते हैं। फिर वो जहाँ जाए, ऊपर जाए तो रैली एंजॉय करना, नीचे जाए तब भी गम नहीं, क्योंकि इन्वेस्ट हमारी अमाउंट निकल चुकी है। अब रोज़ाना एलसी लगते हैं तो इसके लिए आपको रोज़ ऑर्डर लगा कर रखनी होगी। तो जिस दिन भी ये ट्रेड होगा उस दिन आपकी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो सकती है। तो ऐसे स्टॉक्स में एंट्री भी ज़रा मुश्किल हो जाती है और एग्ज़िट लेना भी मुश्किल हो जाता है। सर्किट लगाते हुए चलता है। इससे पहले हमने इसको वीकली कैंडल पर डिस्कस किए थे, तो हम दोबारा से वीकली कैंडल पर आते हैं और इसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। देख सकते हैं स्टॉक का हमने सपोर्ट लेवल की बात की थी 9 रुपये 80 10 रुपये का लेवल, उसी लेवल पर नज़र आ रहा है। लेकिन सेलिंग प्रेशर बढ़ा है दोस्तों। हम देख सकते हैं लगातार सेलिंग प्रेशर है। वन डे कैंडल स्टिक पर आप अगर देखो तो लगातार एलसी ही लगाता हुआ हमको नज़र आ रहा है। वन डे कैंडल स्टिक पर लगातार गिरावट देखने के लिए मिल रही है, देख सकते हो आप। तो यहाँ से और गिरावट एक कंटिन्यू हो सकती है दोस्तों, और गिरावट दिखा सकता है। अगर यहाँ 9 रुपये 80 के आसपास सपोर्ट लेता है तो ठीक है, वैसे कंडीशन में फिर 9 रुपये और इस गिरावट के साथ 8 रुपये का भी फॉल हमको देखने के लिए मिल सकता है। इसीलिए ऐसे स्टॉक में उतना ही इन्वेस्ट करना ठीक रहता है जितना हम खोने के लिए तैयार है। रिटर्न देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है और अब पैसा डुबा भी सकता है पेनी स्टॉक। तो नीचे की ओर सपोर्ट लेवल को हमने अभी डिस्कस किया है कि 9 रुपये 80 का सपोर्ट लेवल ब्रेक डाउन कर जाता है तो 9 रुपये 40 और ब्रेक डाउन कर गया तो 8 रुपये 7 रुपये 80 से लेके 8 रुपये तक का भी फॉल स्टॉक हमको दिखा सकता है। लेकिन अब अगर स्टॉक में रिकवरी आती है, जंप आता है, तो एकदम से बुलिश नहीं होना और यहाँ एकदम से एंट्री भी नहीं लेनी, क्योंकि लगातार गिरावट में बीच में एक जंप दिखा भी सकता है। तो थोड़ा सा अवेयर रहना है, क्योंकि जंप आता है तो इस कैंडल का जो ये हाई है जहाँ से इससे पहले रिजेक्शन लिया है स्टॉक ने, हम चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। देख सकते हैं 10 रुपये 45 10 रुपये 50 का लेवल यहाँ तक का जंप दिखा सकता है, और इस लेवल को ब्रेकआउट कर गया तो ये जो बॉटम है रेड कैंडल का 11 रुपये का लेवल, यहाँ तक का भी जंप आ सकता है। तो जंप पर थोड़ा सा अवेयर रहना है, स्टॉक को सस्टेन होने देना है। किसी भी एक लेवल पर स्टॉक सस्टेन हो जाता है, समझो अगर 10 रुपये 45 तक का जंप आता है और इस लेवल पर स्टॉक सस्टेन होना शुरू हो जाता है, 3-4 दिन बॉटम बनाता नज़र आता है, तो वैसी कंडीशन में फिर रिकवरी के चांस बनेंगे। अदरवाइज जंप के बाद अगेन रिजेक्शन लेकर रिसेंट लो ब्रेक डाउन कर सकता है। तो 11 रुपये का लेवल मेजर रेजिस्टेंस है। अगर इस लेवल को ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर यहाँ से और अपसाइड दिखा सकता है। वैसे वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं दे रहे। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।